कोड का आगे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 3354 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मेक एरे एलिमेंट्स इक्वल टू 0। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हमें एक इंटीजर एरे नंबर दे रखा है और एक स्टार्टिंग पोजीशन हमें इसमें एक चूज़ करनी है। ठीक है, एक स्टार्टिंग पोजीशन करंट चूज़ करनी है सच दैट नम्स ऑफ करंट इज इक्वल टू 0 है। मतलब नम्स में एरे में जहाँ पे 0 है उस इंडेक्स से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, और हमें एक मूवमेंट डायरेक्शन भी चूज़ करना है, लेफ्ट या फिर राइट। उसी इंडेक्स से करंट इंडेक्स जो हमने चूज़ किया है जहाँ पे 0 है वहाँ पे हमें चूज़ करना है कि लेफ़्ट जाना है कि राइट जाना है। ठीक है, एक डायरेक्शन चूज़ करेंगे। उसके बाद ये प्रोसेस हमें करना है। ठीक है, देखते हैं प्रोसेस में क्या है। प्रोसेस बता रखा है कि अगर करंट एरे के करंट जो है, जो इंडेक्स है, ये एरे के बाहर चला जाता है, मतलब ये 0 से लेके n-1 आउट ऑफ रेंज चला जाता है, तो वहाँ पे हमारा प्रोसेस एंड होगा। ठीक है, और अगर नम्स ऑफ करंट किसी पॉइंट पे, अगर नम्स ऑफ करंट जो हमारा इंडेक्स है इक्वल टू 0 है, तो हमने जो डायरेक्शन चूज़ किया है उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। मतलब हम राइट साइड अगर चूज़ किए हैं तो वो इंक्रीमेंट हो जाएगा +1, अगर हम लेफ्ट साइड चूज़ किए हैं तो डिक्रीमेंट हो जाएगा बाई -1। ठीक है, इंडेक्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और अगर नम्स ऑफ करंट हमारा ग्रेटर देन 0 है तो हम नम्स ऑफ करंट जो वैल्यू है उसको डिक्रीमेंट करेंगे बाई 1, डिक्रीमेंट करेंगे और अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे। ठीक है, और रिवर्स डायरेक्शन में एक स्टेप चले जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पे हम करंट, ठीक है, 2 पे हैं और हम राइट साइड जा रहे हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 को हम 1 बना देंगे और राइट से अब लेफ्ट जाने लगे। मतलब अब 0 पे हम मूव कर जाएंगे एक स्टेप कि लास्ट, ये इसमें बोल रखा है कि टेक स्टेप न्यू डायरेक्शन में, तो मतलब इसको डिक्रीमेंट करने के बाद राइट में नहीं लेफ्ट में एक डायरेक्शन मूव कर जाएंगे। ठीक है, फिर लेफ्ट में मूव करते जाएंगे। तो एक एग्जांपल देखते हैं, इसी एग्जांपल को देखते हैं। और हमें क्या करना, क्या है, हमें रिटर्न करना है कि कितने पॉसिबल वैलिड सेलेक्शंस हैं सच दैट ये मूवमेंट, ये जो प्रोसेस ख़त्म होगा तो एट द एंड नम्स में सब 0 हो जाएं। ऐसे कितने हम इंडेक्सेस चूज़ कर सकते हैं जहाँ पे 0 हो। ठीक है, सच दैट एट द एंड ये प्रोसेस के बाद ये सब कुछ 0 हो जाए और उसी का काउंट हमें रिटर्न करना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं इसी का यहाँ पे और अच्छे समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले हम एरे को ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, हमें जो है ट्रैवर्स करना पड़ेगा और जहाँ भी हमें नम्स ऑफ आई 0 मिलेगा, ठीक है, वहाँ से हम लेफ़्ट डायरेक्शन में भी अपना प्रोसेस करेंगे और राइट डायरेक्शन में भी अपने प्रोसेस को करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे काउंट मान लेते हैं या फिर रिजल्ट इज इक्वल्स टू 0 है। स्टार्टिंग में अभी हमारा रिजल्ट 0 है। ठीक है, अब हम i इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करते हैं ट्रैवर्स करना। तो i इक्वल्स टू 0 पे 0 है नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं i इक्वल्स टू 1 आया। ठीक है, यहाँ पे आया i आया यहाँ पे। ठीक है, अब 0 है तो अब हमें एक डायरेक्शन भी चूज़ करना है। हम मान लो चूज़ करते हैं राइट साइड जाना अभी, फिर उसके बाद लेफ्ट साइड भी जाएंगे। ठीक है, मान लो हम राइट साइड जाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो i जो है ये 0 है, 0 आगे बढ़ जाएगा। फर्स्ट स्टेप जहाँ पे हमें 0 मिला उस डायरेक्शन में एक स्टेप आगे जाएगा। ठीक है, एक स्टेप आगे आया। अब देखा इसने यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो एरे में यहाँ इसमें क्या बोल रखा है, अगर हमें ग्रेटर देन 1 मिलता है तो उसकी वैल्यू डिक्रीमेंट करो एक और उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक मूव करो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को हम डिक्रीमेंट कर देते हैं 1 हो गया इसकी वैल्यू, और हमारा आई डिक्रीमेंट हो जाएगा बाई 1। मतलब डिक्रीमेंट नहीं बोलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। हम राइट साइड जा रहे थे तो अब ये लेफ्ट डायरेक्शन में एक मूव कर जाएगा। ठीक है, लेफ्ट मतलब 0 पे आ गए। फिर से हमने देखा 0 है। ठीक है, 0 है तो मतलब जिस डायरेक्शन मूव करें उसी डायरेक्शन में एक स्टेप और मूव करो। ठीक है, लेफ्ट में हम और कम मूव कर गए। फिर हमने देखा है, फिर हमारा नम्स ऑफ आई जो है, आई नहीं ये करंट है। ठीक है, ये नम्स ऑफ आई हमारा ये जो है ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 है तो फिर इसको एक डिक्रीमेंट करते हैं। इसको डिक्रीमेंट करो, कितना हो गया, ये 0 हो गया, और अपोजिट डायरेक्शन में एक स्टेप मूव करो। अपोजिट डायरेक्शन हम लेफ्ट में अभी मूव कर रहे थे तो राइट में मूव कर जाएंगे। ठीक है, राइट में मूव करें। फिर हमने 0 देखा। ठीक है, तो करंट डायरेक्शन में फिर मूव कर जाओ। फिर करंट डायरेक्शन में हम मूव कर गए। फिर यहाँ पे हमें ग्रेटर देन 0 मिला है। ठीक है, फिर इसको हम 0 कर, मतलब एक डिक्रीमेंट कर देते हैं -1 यहाँ 0 हो गया। और अब हमारा ये हम राइट साइड मूव कर रहे थे ना, तो फिर हमें डिक्रीमेंट करने के बाद फिर अपोजिट डायरेक्शन में अब हमें लेफ्ट साइड मूव करना है। लेफ्ट साइड मूव किए, क्या आया, 0 है। ठीक है, और मूव करते जाओ लेफ्ट में। लेफ्ट मूव किए, 0 है। ठीक है, और लेफ्ट में मूव करो। लेफ्ट मूव किए, अब ये आउट ऑफ रेंज चला गया। 0 से
बाहर चला गया, ठीक है। तो मतलब अब यहीं पे हमारा प्रोसेस एंड हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे क्या हमारे एरे में अब सब कुछ जीरो हो गया है। देखो 3 बच गया, सब जीरो नहीं है, मतलब ये हमारा वैलिड काउंट नहीं हुआ, ठीक है, वैलिड नहीं हुआ ये, तो मतलब ये हमारा रिजल्ट में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो अब जो है अभी हमने क्या किया था, हमने i इक्वस टू 0 और राइट साइड किया था, ठीक है। अब i इक्वस टू 1, सॉरी, यहाँ से स्टार्ट किया था और राइट साइड मूव किया था। अब यहाँ से स्टार्ट करके एक बार लेफ्ट साइड मूव करके देखते हैं, ठीक है। i इक्वस यहाँ पे देखो हमें मिला है 0 है, ठीक है। हमने लेफ्ट साइड चूज़ किया है, तो लेफ्ट साइड चलो एक स्टेप जाते हैं। हमने देखा यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। इसको डिक्रीमेंट करो 1, ठीक है, डिक्रीमेंट करो और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाओ, अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ मूव करते हैं, ठीक है। अब फिर 0 मिल गया, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जाओ। अब ग्रेटर देन 1 मिल गया है, अब इसको डिक्रीमेंट करो बाई 1। हमने डिक्रीमेंट किया और मूव करो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया, 0 है, ठीक है, और अपोजिट जाओ, फिर 0 है, ठीक है, और अपोजिट नहीं, सॉरी अपोजिट नहीं, यहाँ पे 0 मिलता और लेफ्ट जाओ, यहाँ पे 0 था और लेफ्ट जाओ, फिर ये बाहर चला गया, रेंज से बाहर चला गया, है ना। तो अब फिर चेक करो क्या हमारे एरे में सब कुछ 0 हो गया, नहीं, देखो 1 भी बच गया, 3 भी बच गया, मतलब ये भी हमारे रिजल्ट में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो हो गया हमारा ये वाला 0, इंडेक्स 1 पे जो 0 है इसकी बात हो गई, मतलब इसने चाहे लेफ्ट में जाओ चाहे राइट में जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब कुछ 0 नहीं बना पाएगा। अब हम और आगे ट्रेवर्स करते हैं, अपने एरे को देखते हैं। यहाँ पे हमें i इक्वल्स टू 0 1 2 3 पे हमें 0 मिला। अब यहाँ से हम राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों फिर से ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है, फिर दोनों तरफ यही प्रोसेस फिर दोनों तरफ करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं। देखो मान लो हम यहाँ पे हैं और राइट साइड मूव करना शुरू करते हैं, ठीक है। इसने i इक्वल्स टू 0 है, ये नम्स ऑफ i 0 है, ठीक है। यहाँ पे हम देखें ये ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसको हम डिक्रीमेंट कर देंगे 1, डिक्रीमेंट किए कितना बचा, 2 बचा, और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, है ना। राइट में मूव कर रहे थे मतलब लेफ्ट में मूव करेंगे एक स्टेप, ठीक है, 0 है, ठीक है, और लेफ्ट में मूव करो सेम डायरेक्शन में ही। अब हमें 2 मिल गया, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसको डिक्रीमेंट करो बाई 1। अब फिर उसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करो, अपोजिट डायरेक्शन लेफ्ट में मूव कर रहे थे, अब राइट में मूव करो, ठीक है, ये हो गया, फिर 0 मिला और राइट में मूव करो, ठीक है, फिर ग्रेटर देन 1 मिल गया, फिर इसको डिक्रीमेंट करो बाई 1, कितना बचा, 1 बचा, और अपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट में मूव करना मतलब 0, ठीक है, और लेफ्ट में जाओ, फिर 1 मिल गया, ग्रेटर देन 0 है, इसको 0 करो और अपोजिट डायरेक्शन मतलब इस बार राइट में मूव करो, ठीक है, राइट में आए, 0 है और राइट में जाओ, फिर 1 है, ठीक है, इसको और डिक्रीमेंट करो बाई 1, अभी 0 कर दो और अपोजिट डायरेक्शन फिर जाओ, राइट में मूव कर रहे थे अब लेफ्ट में जाओ, 0 है और लेफ्ट में जाओ, 0 है और लेफ्ट में जाओ, 0 है फिर से और लेफ्ट में जाओ। अब हमें क्या मिल गया, ग्रेटर देन 0 मिल गया, इसको करो 0 और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करो, ठीक है, राइट में मूव करो, मतलब 0 है राइट में, फिर 0 और लेफ्ट राइट में, फिर 0 और राइट में, फिर 0 और राइट में, ठीक है, आउट ऑफ बाउंड चला गया, है ना, रेंज से बाहर चला गया। अब चेक करते हैं कि ये हमारे रिजल्ट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, हाँ रिजल्ट में कंट्रीब्यूट कर रहा है क्योंकि सब कुछ 0 इसने कर दिया, तो मतलब हम इसको यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देंगे बाई 1 अपने रिजल्ट को, ठीक है। सिमिलरली हमने यहाँ पे i को यहाँ से इस वाले इंडेक्स से ये 0 जो है यहाँ से स्टार्ट किया था हमने राइट साइड, ठीक है। सिमिलरली हम लेफ्ट साइड भी जाएंगे और ये सेम ये इनको 0 बना देगा, ठीक है, लेफ्ट साइड जाएंगे तब भी वो 0 कर देगा इसको, तो हमारा रिजल्ट एट द एंड 2 हो जाएगा, ठीक है। मैं लेफ्ट वाला नहीं ड्राइव कर रहा हूँ, अभी राइट वाला दिखा दे, सिमिलरली करना है लेफ्ट में भी, ठीक है। तो चलो इसी चीज़ को कोड करते हैं। क्या करेंगे, हम पूरे एरे को एक बार ट्रेवर्स करेंगे, देखेंगे जहाँ जहाँ हमें 0 मिलता जाएगा वहाँ से हम लेफ्ट साइड और राइट साइड ट्रेवर्स करके पूरे प्रोसेस को करेंगे, ठीक है। n इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ और हमारा काउंट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ट्रेवर्स करना शुरू करते हैं, इंट i इक्वल्स टू 0, i स्मॉलर देन n i प्लस प्लस, ठीक है। चेक करो कि अगर नम्स ऑफ i अगर 0 मिलता है तो वहीं से हम दोनों लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में चेक करेंगे। एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं चेक, जो कि ये सारे प्रोसेस परफॉर्म करेगा, ठीक है। इंडेक्स भेजना पड़ेगा और 1 मतलब हुआ कि राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे और -1 मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है।
अगर हमें वहाँ से इस चेक मेथड से ट्रू मिलता है तो हम काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर नम्स भेजेंगे, आई भेजेंगे और -1 भेजेंगे, मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे और वहाँ से भी अगर ट्रू आता है तो काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। एट द एंड हमें रिटर्न करना है हमारा काउंट। अब अपना मेथड क्रिएट कर लेते हैं, चेक बूलियन चेक। इसको एरे पास किए हैं, स्टार्टिंग पोजीशन इंडेक्स पास किए हैं और डायरेक्शन पास किए हैं, ठीक है। nums डॉट लेंथ, हम जो है एक टेम्परेरी एरे क्रिएट कर लेंगे, क्लोन, इस nums का क्लोन क्रिएट कर लेंगे क्योंकि इसमें चेंजेस करेंगे ना हम, तो इसीलिए इसको क्लोन क्रिएट कर लेंगे। और हमारा करंट इक्वल टू स्टार्ट है और डी इक्वल टू डायरेक्शन कर देते हैं, ठीक है। अब ये कब तक चलेगा हमारा प्रोसेस? जब तक हमारा इंडेक्स करंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड हमारा इंडेक्स करंट स्मॉलर देन n है, मतलब 0 से n-1 के रेंज में जब तक है तब तक चलेगा। और अगर टेम्प ऑफ करंट हमारा 0 मिलता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस के हिसाब से अगर हमें 0 मिलता है तो हमारा इंडेक्स, मतलब जिस साइड मूव कर रहे हैं उस साइड और एक स्टेप मूव करेंगे। क्या करेंगे? प्लस इक्वल टू हमारा डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं उसी साइड और एक स्टेप मूव कर जाएंगे, ठीक है। अगर 0 नहीं है, अगर 0 नहीं है तो जो वैल्यू है अभी एरे में जो वैल्यू है उसको डिक्रीमेंट करेंगे 1, डायरेक्शन को चेंज करेंगे, डायरेक्शन इक्वल टू -d कर रहे हैं क्योंकि अगर लेफ्ट जा रहे हैं तो राइट कर देंगे, राइट जा रहे हैं तो लेफ्ट कर देंगे। और करंट में ये डायरेक्शन एक बार इंक्रीमेंट, मतलब जिस रिवर्स करने के बाद, मतलब जहाँ पे जब मैं बता रहा था ना कि इसको एक बार बाई डिक्रीमेंट किया 2 और अगर राइट जा रहा था तो लेफ्ट कर दिया इसको, तो वही चीज़ यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। डिक्रीमेंट कर दिए, उसका डायरेक्शन चेंज किए और उसी न्यू डायरेक्शन में एक स्टेप आगे बढ़े हैं, ठीक है। प्रोसेस होने के बाद चेक करेंगे कि अगर सब कुछ 0 है टेम्प में तो मतलब हुआ कि हमें अपना रिजल्ट मिला है। यहाँ से एक अब फॉर दिस चेक करेंगे, इफ वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स, नहीं तो रिटर्न ट्रू, ठीक है। एक बार रन करके देखते हैं। सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।